नमस्कार, मैं मौजूद हूं अमेठी में और सपा नेत्री से मुलाकात हुई है और एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुरेश पासी के द्वारा मुसलमानों को लेकर के टिप्पणी की गई है। ना उनका ऊँट चाहिए और ना ही मैं उनके घर जाता हूं, ना ही उनसे कोई लेना देना है। बाकी भी चीज़ें क्या उन्होंने कहा है और रिकॉर्ड कर लीजिए, ऑन रिकॉर्ड इस तरह से उन्होंने कैमरे पर कहा है कि मुसलमानों की आवश्यकता ही नहीं है। जो भी है, आइए सपा नेत्री हैं, आइए इनसे बात करते हैं। गुंजन जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना होगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुरेश पासी जी हैं, जो कि विधायक हैं भाजपा के, उनके द्वारा जो है टिप्पणी किया जा रहा है कि मुसलमानों की कोई जो है कह दीजिए आवश्यकता हमको तो है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, इसकी तो हम लोग बहुत ही निंदा करते हैं कि उन्होंने जिस हिसाब से हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कहा कि प्रेजेंटली वो इस वक्त अभी वो विधायक हैं और मुझे लगता है कि देखिए वो विधायक तो ज़रूर है, लेकिन अगर जनता के बीच में कहा जाए कि वो लोकप्रिय हैं तो लोकप्रिय भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं क्या हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या उनके विधायक को जो है कि अगर नारियों का पहली बात सम्मान नहीं करते, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए जो है कि जैसे अभी हमारे योगी जी ने कहा बटोगे कटोगे, तो ये लोग वही नीति को फॉलो करके जो है समाज में जैसे एकजुटता न रहे, वही नीति फॉलो करके डिवाइड रूल वाला काम कर रहे हैं। और देखा जाए अगर सुरेश पासी जी की बात कहा जाए तो ये इससे पहले श्रवण विरोधी भी हैं, क्योंकि इन्होंने इससे पहले अगर एक गेट लगा हुआ था महाराणा प्रताप जी का, तो उसको भी इन्होंने हटवाने का काम किया था जो है, तो उस पर भी मैंने ज्ञापन दिया था डीएम साहब के यहाँ जो है, उनको लेकर विरोध मैंने बहुत किया था कि उन्होंने वो है श्रवण विरोधी जो है। और दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि अभी इनका देखा जाए कि जब चुनाव का टाइम था तो उस वक्त जो है ये स्मृति ईरानी जी का जब पर्चा दाखिला होने वाला था तो इनको एसडीएम थी इस वक्त प्रीति तिवारी जी जो है, ये गेट के अंदर इनकी एंट्री नहीं हो पाई थी। अब सोचिए प्रेजेंट विधायक हैं और फिर इन्हीं का कथन था, इन्हीं का कहना था कि क्या कहते हैं कि जो लोग गुंडे माफिया हैं वो लोग जो है अंदर हैं और हम लोग जैसे लोग बाहर हैं। तो एक तरफ योगी जी कहते हैं कि ये राम राज है और इन्हीं के प्रेजेंट विधायक कहते हैं कि जो गुंडे माफिया हैं वो अंदर हैं। तो ये राम राज है, ये इनके विधायक क्या कहना चाहते हैं कि इनको अगर मैं तो ये कहूँगी कि भगवान क्या कहते हैं भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि दे और क्या कहते हैं इनके लिए एक अच्छे से जो है हवन करा दिया जाए, क्योंकि इनके दिमाग कहीं काम नहीं कर रहा है। और देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी ही पूरी करप्ट पार्टी है, क्योंकि ये देखिए हम लोग की जो देश है, हमारा देश है गंगा जमुना के तहजीब पे चलने वाला देश है। यहाँ पे हम लोग वसुदेव कुटुंब को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग डिवाइड एंड रूल वाला वही करते हैं। तो देखा जाए अगर ये तो हम बहुत ही गलत समझते हैं। और मैं इनसे क्या कहते हैं सुरेश पासी जी को मैं क्या कहूँ जो है उनको तो अब आने वाले समय में उनको सिर्फ जनता ही सबक सिखाने का काम करेगी। ये सुरेश पासी की भाषा है या भाजपा पार्टी? देखिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। और रही बात सुरेश पासी जी कहीं पूछे नहीं जा रहे, मैं आपको वही बार बार कह रही हूँ इसे कि लाइमलाइट में आने के लिए कि इन लोगों का अच्छा बयान देखिए। भारतीय जनता पार्टी मतलब इतनी झूठी पार्टी, पहली बात ये वोट चोर है और दूसरी चीज़ देखा जाए कि कहते हैं ये महिलाओं का कहीं क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं बुर्का खींचने का काम करते हैं, कहीं साड़ी का पल्ला खींचने का काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो क्या गया है। अभी देखिए संजय निषाद ने महिलाओं के लिए क्या टिप्पणी कर दिया जो है, गिरिराज सिंह ने महिलाओं के लिए क्या कहा। तो इसमें ना महिलाएं कहीं अगर सुरक्षित देखा जाए तो वो कहीं भी नहीं है, और चाहे अगर अपना देखा जाए ये अपने चाहे मुस्लिम भाइयों के लिए है क्या। अगर मैं ये कहना चाहूँगी अगर अभी आप आज अपने देश में संविधान ना रहता तो शायद ये लोग अपने मुस्लिम भाइयों को शायद यहाँ पे भारत देश में रहने भी ना देते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत बयान उन्होंने दिया है, क्योंकि ये यहाँ पे सबकी ज़रूरत पड़ती है और हम सबको सर समाज लेके जो चलता है वही सही नेता होता है। मैं ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण मैं इनका ये बयान समझती हूँ अपने। इस टीका टिप्पणी से क्षेत्र में इसके बारे में कुछ पता है कि क्या होने वाला है? देखिए जाहिर सी बात है कि इसका बड़ा एक गलत मैसेज जाता है, बड़ा नेगेटिव बड़ा मैसेज गया है। क्योंकि अगर देखा जाए देखिए आज की डेट में हमको हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। और सबसे पहले देखिए सम्मान हो चाहे वो कई धर्म जाति हो, वो राजनीति से बड़ा नहीं है। आपको सबको सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो चाहे वो किसी भी जाति के हों, क्या नहीं आपको सबको साथ लेकर। आप प्रेजेंटली विधायक है, आपको तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि क्या कहते हैं मुझे मुस्लिम क्या कहते हैं लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं
क्या कहते हैं, उनको भी वो तकलीफ पहुंचती है कि हम अब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मुझे इस तरह से हमें अलग मतलब अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। तो वो चीज़ें, क्योंकि क्या क्या उनको मुस्लिम लोगों ने वोट नहीं दिया है, जब वो विधायक बने तो उनको मुस्लिम भाइयों ने भी वोट दिया है, लेकिन उस तरह से कहना कि मुझे मुस्लिम लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा ये गंगा जमुना की तहजीब पे चलने वाला है। और आप जान ही रहे हैं कि इस तरह की भाषा लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी उनको सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर की इलाज की सख्त ज़रूरत है। अगर एक अच्छे डॉक्टर उनको सही से अगर उनको इलाज कर दें, तो पहली बात वो अनर्गल बयान नहीं देंगे। जिस हिसाब से वो बयान दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत इसका मैसेज जा रहा है, और इसको अगर इसका खामियाजा पूरे भारतीय जनता पार्टी को ही जो है भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमने कहा ना कि ये हिंदुस्तान है, और आपने तो एक वो कहावत सुनी है ना कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। तो ये इसी को अगर फॉलो कर लें तो शायद वो जाके हमारे मुस्लिम भाइयों से हैं और सब है तो वो क्षमा मांग लें, तो शायद अभी भी चांसेस हैं। लेकिन अब वो दोबारा वो उस चीज़ों का वो दोबारा अब विधायक नहीं बन सकते। योगी जी का कहना यह है कि सबका साथ सबका विकास। तो मैंने इससे पहले मैंने आपको इंटरव्यू दिया था कि मैंने कहा था सबका विकास सबका साथ, उसमें एक लाइन अगर और जोड़ दिया सबका सत्यानाश, तो वो मैंने गलत नहीं कहा था। वो चाहे आप सबका सत्यानाश में आप चाहे बढ़ती महंगाई को लेके देख लीजिए, चाहे क्या कहते हैं हर जाति की जो है अगर क्या कहते हैं सम्मान करने की बात देखा जाए उस पर देख लीजिए, महिलाओं का सम्मान कहीं नहीं हो रहा है, करप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, देखा जाए घूस कितने लिए जा रहे हैं ये आपको खुद पता है। तो इससे जो है अगर इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान होगा। जिस तरह से उन्होंने अगर बयान दिया है तो मैं ये नहीं समझती कि उनको इस तरह का बयान देना चाहिए। क्यों उन्होंने टीका टिप्पणी की? कुछ है इसके बारे में आइडिया, क्या है इसके पीछे का? देखिए, उन्होंने किस बेस पे क्या लेके उन्होंने टीका टिप्पणी की ये मुझे तो फिलहाल नहीं पता, ये वही बता सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो क्या गया है। उन्होंने बोला या किसी के माध्यम से ऐसा हुआ कि आप जा करके जो है टीका टिप्पणी कीजिए? देखिए, ये तो बयान उन्होंने खुद दिया है सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन मैंने कहा ना कि जो जनता के बीच में कभी दिखता नहीं है ना, कि वो कभी दिख नहीं रहे थे जनता के बीच में, तो उन्होंने कहा कि एक बयान देना चाहिए मुझे। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो वो हिंदू मुसलमान करके वो पूरा चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे पूरा राम मंदिर का लेके वो उन्होंने एक ढिंढोरा पीटा, लेकिन आपने देखा राम मंदिर में, हाँ राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर में देखिए वहाँ पे क्या नाम है अध्यक्ष प्रसाद जी चुनाव जीत गए। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसी तरह करके मैं क्या कहते हैं मुस्लिम भाइयों को अलग करूँ और हिंदुओं को, अब मुझे हिंदुओं की ज़रूरत है, तो ये हम नहीं समझते। इनको इन्होंने बहुत गलत बयान दिया है और उसका खामियाजा पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अभी आपने देखा सपा नेत्री के द्वारा बताया गया जानबूझकर उनके द्वारा इस तरह से टीका टिप्पणी किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को लेकर के। अब ये स्टार्टिंग है इनका या इससे जो है क्या? देखिए, स्टार्टिंग क्या कहा जाए, स्टार्टिंग दोनों ने अपने तरीके से कर दी है, लेकिन इसकी एंडिंग जो करेगी ना वो वहाँ की जनता करेगी, और वो भी उनको वहाँ से जब हराएगी ना तुमको समझ में आएगा कि कितनी ज़रूरत उनको क्या कहते हैं मुस्लिम भाइयों की है। देखिए, मैं कहती हूँ अगर आप सारे समाज लेके चलेंगे तो आप सही नेता तभी है, क्योंकि आपको सारे समाज के लोगों ने जो है उठा के वोट दिया है। तो ये आप लास्ट अभी उनको तो लगता है कि वो ऐसे बयान दे के शायद वो दोबारा विधायक बन जाए, उनको दोबारा विधायक की कुर्सी देखने को नसीब नहीं होगी। आप देखिएगा समाज में इसका मैसेज क्यों बहुत ही गलत गया है, बहुत ही गलत गया है, बहुत ही नेगेटिव गया है। ये इससे जो है कि बहुत ही हीन भावना जो है लोगों में हो जाती है कि मुझे गलत उसमें से देखा जा रहा है कि हम इसी देश में रह रहे हैं, भारत देश में, मुझे मतलब हमारे मुस्लिम भाइयों चाहे सबका एक योगदान रहा है अपने हिंदुस्तान में। तो सबको ये आपने कहा कि जब आदमी गंगा जमुना के लहजे पे हमारा हिंदुस्तान माना जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों को हो क्या गया है कि बीच बीच में ऐसा बयान दे देते हैं, चाहे गिरिराज सिंह का देखा जाए, चाहे नीतीश कुमार जी का देखा जाए, संजय निषाद का देखा जाए, तो ये ना इसमें महिलाएं सुरक्षित हैं ना किसी जाति धर्म के लोग सुरक्षित हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी और बहुत ही भ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी और भ्रष्ट पार्टी है, जैसा कि अभी आपने देखा सपा नेत्री जी का कहना है, और लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। एक समुदाय में आक्रोश है। जी हाँ, देखा जाए कि तो बहुत ज़्यादा भाई जो इस तरह का बयान देगा कि उन्होंने ये भी एक बयान दिया कि मैं चाहे किसी का मरने में भी, और शायद उनका कोई स्टेटमेंट था कि मैं नहीं जाता, मैं उसमें भी नहीं जाऊँगा, सुख दुख में हम नहीं जाते। तो अब वो इस चीज़ों को लेकर उन्होंने जो सबसे बड़ा गलत उन्होंने यही कह दिया जो है कि भाई दुख में तो आदमी, आप विधायक किसी एक के, तो आप खाली भारतीय जनता पार्टी के तो आप विधायक हैं नहीं, आपको पूरी जनता वहाँ की, उन्होंने कहा रिकॉर्ड भी कर लीजिए। जी हाँ, भाई इसी को लेके मैंने कहा कि वहाँ की जनता ने आपको जिताया। खाली अगर देखा
जाए कि सिर्फ एक समाज के लोगों ने आपको नहीं जिताया, वहाँ पे मुस्लिम भाइयों ने भी आपको वोट दे के जिताया है। तो आज आपने जैसे कहा कि कोई भी उनके यहाँ अगर इस तरह का होता तो मैं नहीं जाना पसंद करूँगा, तो ये मैं समझती हूँ बहुत ही गलत बयान हुआ, बहुत ही निंदनीय, जिसकी इसी कठोर निंदा की जाए वो गलत है ये। अभी आपने देखा सपा नेत्री से बात हो रही थी, वीडियो जो वायरल हो रहा है, लगातार आक्रोश ही आक्रोश है। फिलहाल मथुरा पांडे, टीवी लाइव, अमेठी से। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं आते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने? वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत नहीं? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं। आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं? नहीं जरूरत।